Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your SST teacher and today I am going to deliver you a lecture. It's book of Standard 8, chapter 11, page number 87. Chapter name is The Concept of Two Nation State, दो कौमों का तसव्वुर, in which we study about two nation state. इस चैप्टर में हम तफसील से पढ़ेंगे दो कौमी नज़रिया को, या हम कह सकते हैं टू नेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हैज़ नेवर बीन अ सिंगल नेशन. जो इंडो पाक बर आज़म था वो एक सिंगल नेशन नहीं था, उसमें कोई एक सिंगल कौम नहीं थी. ये बहुत सी कौमों, ये बहुत वसी था, इसमें बहुत सी कौमें थीं. इनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था एक दूसरे से. इनके रहन सहन, कम्युनिकेशन, हर चीज़ में बहुत सा डिफरेंस था. ये यहाँ पर इम्पॉसिबल था कि एक ही गवर्नर या एक ही जो हुक्मरान है वो हुकूमत कर सके. ऐसा बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले, डिफरेंट तरीके से रहने सहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर एक गवर्न कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता. इसी तरीके से मुग़ल पावर जब औरंगज़ेब का दौर था तब भी ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बहुत से लोग तो यहाँ पर सुकून से रह रहे थे. कुछ लोग टैक्स पेड कर देते थे और उसके बाद अपनी जिस तरह चाहते वो रहते. जो मराठास थे और जो सिख थे वो इतना ज़्यादा उनका कोऑपरेशन नहीं था मुग़ल एम्पायर से. तो ब्रिटिश इंडिया की अगर बात की जाए तो 20वीं सेंचुरी थी, जो 20वीं सदी थी, जब तक जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा हुकूमत कायम कर चुके थे. वो डायरेक्ट हुकूमत नहीं करते थे. उन्होंने बहुत से एडवाइज़र रखे हुए थे जो जिनसे वो एडवाइस लेते थे. तो इसी तरीके से अगर हम देखें हैदराबाद से दक्कन तक उन लोगों के बहुत सी इंडिपेंडेंट स्टेट आ जाती हैं. 560 स्टेट्स जो थी वो उनकी इंडिपेंडेंट थी. ये एरिया बनता है 2,12,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो इंडिपेंडेंट था. ऐसा कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी थी और कुछ डिपेंडेंट भी थी. कुछ काम तो वो अपनी मर्ज़ी से करते थे और कुछ के लिए उनको कहा जाता था. इस तरीके से वो कुछ डिपेंडेंट थी और कुछ इंडिपेंडेंट थी. तो